यू कहती है जी शेंग, तुम्हारे अंकल जल्दी ही मर गए, एक तुम ही हो जो इनका खून लेकर आगे बढ़ रहा है। मैजेस्टी और मैं सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो और बच्चे हो, ताकि तुम्हारे अंकल और उनकी पूरी फैमिली की आत्मा को शांति मिले। नहीं तो वो आत्माएं भटकती ही रहेंगी, क्योंकि कोई उनके लिए प्रे करने वाला होगा ही नहीं। अगर कोई तुम्हारी होने वाली वाइफ के बारे में बुराई करता है, वो सब बकवास है। वो ही यू को रिस्पेक्ट देता है। मैडम रुयंग कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ कि जी शेंग सेटल हो जाए और उसके जल्दी बच्चे हो। क्या तुमने देखा मिस चेंग कैसी है? वो अभी छोटी और ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड से आती है। ये पुई के लायक कैसे हो सकती है? मेरी यू चेंग दूसरी तरफ। तभी यू कहती है, आपकी ग्रैंड डॉटर तो शादी के बारे में भूल ही जाए, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर किसी को बुली कर रही है, जिसका भाई पहले ही मर गया हूँ। मैडम रुयंग कहती है, तुम अपने से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करोगी? मैजेस्टी कहता है, जी शेंग, तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम खुद उससे शादी कर सकती हो, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। अगर किसी ने भी तुम्हें धमकाने की कोशिश करता है तो मैं उस इंसान की जिंदगी खराब कर दूंगा। जो मैंने कहा सब कुछ समझ आया ना? मैडम रुयंग कहती है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैजेस्टी जी शेंग की शादी का खुद डिसीजन ले, कोई और इस पे कमेंट ना करे। मैं चाहती हूँ कि मैडम चुनियो को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले जिसकी वो हकदार है। तभी यू कहती है, ठीक है, अब हम पूरी फैमिली के बारे में बात करते हैं। जी शेंग और उसकी फियांसे यहाँ रुक सकते हैं, बाकी के प्रिंस यहाँ से जा सकते हैं। सभी प्रिंस ग्रीटिंग देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैडम रुयंग कहती है, तुम यहाँ वो जुनुआ की साइड कैसे ले सकती हो? तुम उस वक्त लगभग मरी चुकी होती। यू कहती है, आंट, मुझे तुम्हारे जैसे बड़ों की कोई जरूरत है ही नहीं जो मेरे और जुनुआ के बीच में आए। हम तभी से दुश्मन हैं जब से हम एक दूसरे को जानते हैं। उसने तो गरम सूप मेरे ऊपर ही गिरा दिया तो मैंने उसके ऊपर कील ठोक दी। एक बार जब उसने मेरे साथ बाहर जाने के लिए मजाक किया, उस वक्त मैं डाकुओं से घिरी चुकी थी और वहाँ फंस गई थी। मैडम रुयंग कहती है, वही तो, अगर ऐसी ही बात है। यू कहती है, चुप करो, भले वो तमीजदार ना हो। मैडम चुनियो कुछ कम भी नहीं है। आंट, आप जरा आराम से सोचें, आप अपने आप को ना फंसाएं, वो भी उसकी तरफदारी करने के लिए। अगर आप उसे डिफेंड करेंगी तो मैं सारी पुरानी बातें सबके सामने ला दूंगी, जो भी आपने किया। अगली बार मैं प्रिंस और प्रिंसेस को भी शामिल कर लूंगी। एम्प्रेस कहती है, अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती, जब पुरानी बातें सब याद ही कर रहे हैं। मुझे लगता है लंच पार्टी अब खत्म हो गई है, अब हम मेमोरियल सर्विस की तरफ बढ़ते हैं। एंड चलो हमारे साथ। यू कहती है, और क्या, इसलिए तो मैं योंगल पैलेस से बाहर निकली हूँ। मैजेस्टी कहता है, आज तो बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है। वो ड्रिंक करता है। यहाँ मेमोरियल टैबलेट और फू चौंग पे शाओशेंग जनरल फू चौंग की पेंटिंग को देखती है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंसेस आती है और कहती है, तुम किन ख्यालों में खो गयी? शाओशेंग उसे ग्रीट करती है। क्राउन प्रिंस कहती है, क्या सब कुछ रेडी है? शाओशेंग कहती है, मैं जीतों की हेल्प कर रही थी इन ऑफरिंग लेटर्स को लेकर। क्राउन प्रिंस कहती है, तुम चैंगकुई पैलेस में पढ़ रही हो, इसलिए तुम्हें मदर की हेल्प करनी ही होगी। अरे हाँ, मैं फ्रेग्रेंट बॉल लाई हूँ, वह मैं कहाँ रखूँ? शाओशेंग कहती है, आप मुझे दे दो और अगरबत्ती भी दे दो। क्राउन प्रिंसेस कहती है, तुम किन ख्यालों में खो गई जब तुम जनरल वू चौंग की पिक्चर को देख रही थी? शाओशेंग कहती है, मुझे लगा जी शेंग और जनरल वू एक जैसे ही दिखते हैं। क्राउन प्रिंसेस कहती है, लोग कहते हैं कि जी शेंग अपने अंकल पे ही गया है, इसलिए इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। एक नजर में तुम और जी शेंग के बीच काफी डीप अफेक्शन है। शाओशेंग कहती है, वेल, वैसे ही जैसे क्राउन प्रिंस आपको ट्रीट करते हैं। मैंने सुना ऑफिशियल कोर्ट में क्राउन प्रिंस को दूसरी शादी के लिए कहा गया, पर क्राउन प्रिंस ने कभी भी हाँ नहीं की। क्राउन प्रिंसेस मुस्कुराती है। तभी थर्ड प्रिंसेस आती है और कहती है, वो इसलिए नहीं क्योंकि ब्रदर क्राउन प्रिंसेस को प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए वो किसी की बात मानना नहीं चाहते, इसलिए शायद क्योंकि किसी का गहरा पास्ट हो। क्राउन प्रिंसेस, क्या मैं सही कह रही हूँ ना? शाओशेंग कहती है, थर्ड प्रिंसेस, ये जगह अभी रेडी नहीं हुई है, आप अभी साइड हॉल में जाकर रेस्ट करें। थर्ड प्रिंसेस कहती है, मैं यहाँ स्पेशली क्राउन प्रिंसेस के साथ बात करने के लिए आई हूँ। पार्टी के वक्त आपने मेरी मदर के साथ कुछ ज्यादा ही बात कर ली थी, अब आपके मुँह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। क्या बोरिंग पर्सन है जो दिखने में दुखी और घटिया है? तुम मेरे भाई का दिल जीत सकती हो क्या? क्राउन प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है, थर्ड सिस्टर, आप मुझे छेड़ना बंद करें। थर्ड प्रिंसेस कहती है, ओह, मैं तो भूल ही गई, मदर ने पैलेस के एक्सपेंसेस कम ही कर दिए हैं। तुम्हारी फैमिली तो फार्मर है, एक्सपेंसेस की कटौती के बाद मुझे यकीन है तुम्हारी फैमिली और भी गरीब हो जाएंगे, उनका यहाँ इस पैलेस में रहना दुश्वार ना हो जाए। ये फ्रेग्रेंट बॉल प्रेयर्स के लिए इतनी सस्ती भी नहीं है, मुझे लगा कि तुम पैसे इतने इकट्ठे कर ही नहीं पाओगी ताकि तुम इसे खरीद सको और जनरल वू की मेमोरियल सर्विस खराब हो। पर देख के अच्छा लगा कि ब्रदर आपसे नफरत करता है, मुझे डर है कि वो आपको समझाने के लिए मदद नहीं करेगा। वो ये कहकर जैसे ही जा रही होती है, शाओशेंग के हाथ में फ्रेग्रेंट बॉल होती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है, मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी तरस खाने के लिए। शाओशेंग उन बॉल्स को फेंकती है। थर्ड प्रिंसेस मुंह के बल गिर जाती है। तभी शाओशेंग उसकी ड्रेस को देखती है
तभी सर्वेंट आती है और थर्ड प्रिंसेस के ऊपर गिर जाती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है मेरे ऊपर मत गिरो, तुम मेरे ऊपर वेट करो। सर्वेंट उठाती है, थर्ड प्रिंसेस फिर से गिर जाती है। क्राउन प्रिंसेस ये सब देखकर मुस्कुराती है। थर्ड प्रिंसेस उठती है। शाओशेंग कहती है प्रिंसेस आप ठीक तो है ना? थर्ड प्रिंसेस कहती है नाटक करना बंद करो, शाओशेंग वेट करो, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंसेस कहती है थर्ड प्रिंसेस मुझे हमेशा से नीचा दिखाती है, मुझे तो आदत हो ही गई है, तुम उसे मेरी वजह से छेड़ना बंद करो। शाओशेंग कहती है इसमें डरने की क्या बात है, ये तो मुझे रिडिकुलस दिखती है, ये भले ही थर्ड प्रिंसेस हो पर शो ऑफ तो ऐसे करती है जैसे बिजनेस वुमेन हो। क्राउन प्रिंसेस कहती है जब मैजेस्टी वॉर में गए थे तो फर्स्ट वाइफ यू उनके साथ गई थी, इसलिए थर्ड प्रिंसेस मार्कस यू के यहाँ पली बड़ी। मार्कस यू की वाइफ फैमिली बिजनेस से आती है, इसलिए वो बिजनेस लेडीज हमेशा अपनी ज्वेलरीज और कपड़ों से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वो सबसे अलग है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी हमेशा पैसों को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं, बट ये तो लग्जरी लाइफ की तरह जीती है, इतने सारे पैसे उनके पास आए कहाँ से? क्राउन प्रिंसेस कहती है वो तो पैसे कमाने के तरीके ढूंढती रहती है, इसलिए तो वो मार्कस यू के यहाँ रहती है, मेरी फैमिली की तरह नहीं जो अनरिलायबल है। भले ही तुमने उसे छेड़ा है, आगे से तुम उसे जरूर अवॉइड करना जब भी तुम उससे फ्यूचर में मिलोगी, वो तो बहुत सिद्धि है, छोटी छोटी बातों पे वो बदला लेने पे आ जाती है। शाओशेंग कहती है तुम्हें कौन सी कम हो, मैं भी तो बुद्धि ही हूँ, मैं भी छोटी छोटी बात पे बदला ले लेती हूँ, आज के बाद मैं भी देखती हूँ कि बदला लेने में कौन माहिर है। क्राउन प्रिंसेस वो कौन है जो पास में था जिसे वो अभी बात करके गई? क्राउन प्रिंसेस कहती है सब पुरानी बात है, अब आने का क्या फायदा,